please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर में कुछ पुलिस वाले चेहरा ढके एक आदमी को घेर कर खड़े दिखाई दिए। आरोपी की पुलिस की गिरफ्त में दिख रहा शख्स 15 लाख का इनामी आतंकी आरिस खान है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले आरिस खान पर आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि आरिस 6 से भी ज्यादा बम धमाकों में शामिल रहा है, जिसमें दिल्ली, जयपुर और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट जैसे मामले शामिल हैं। दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर के बाद से आरिस फरार चल रहा था। आरिस खान पर बम धमाकों में जान गंवाने वाले 165 लोगों की हत्या का आरोप है। इसी वजह से 10 साल से फरार चल रहे आरिस खान पर एनआईए ने 10 लाख और दिल्ली पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। रिवाइव करने की बिड में थे इंडियन मुजाहिदीन को। देश के कई शहरों में आतंकी घटनाओं में शामिल होने के आरोपी आरिस खान से एनआईए और दूसरी एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चलाने वाली कंपनी डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को एक बड़ी कानूनी जीत मिली है। ये जीत एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर फ्लाइट्स के ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि डायल का आदेश एयरलाइंस कंपनियों को मानना ही होगा। ये आदेश इंडिगो और स्पाइस जेट के लिए था, क्योंकि दोनों एयरलाइंस ने डायल के एक आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। डायल ने दोनों एयरलाइंस को अपनी 1/3 उड़ानें एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से हटाकर टर्मिनल 2 पर ले जाने का आदेश दिया था। ऐसे आदेश के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह ये थी कि आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर लगातार बोझ बढ़ रहा था, और दूसरी वजह ये थी कि टर्मिनल 1 पर विकास योजनाओं के जुड़े कुछ बड़े बदलाव किए जाने थे। लेकिन दोनों एयरलाइंस ने इस आदेश को मानने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का रुख कर लिया था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की क्षमता को बढ़ाया जाना है। डायल की योजना इसे सालाना 3 करोड़ यात्रियों का बोझ झेलने लायक बनाने की है। नए रनवे शुरू करने के प्रोजेक्ट का भी कुछ काम टर्मिनल 1 पर किया जाना है। एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने का काम पहले ही अपनी डेडलाइन पार कर चुका है, इसलिए T1 से यात्रियों का बोझ कम करना डायल के लिए जरूरी है, जिसके लिए इंडिगो और स्पाइस जेट को आदेश दिया गया था। दिसंबर 2017 में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भी डायल के पक्ष में फैसला दिया था, और अब हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस फैसले को बरकरार रखते हुए एयरलाइंस को अपनी उड़ानें टर्मिनल 2 पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। लेकिन एयरलाइंस की दलील ये है कि इससे उनके यात्रियों को परेशानी होगी, क्योंकि एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 जुड़े हुए नहीं हैं। मुंबई के एक स्कूल में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स लॉन्च करती हुई दिखाई दी। लेकिन छात्रों का हौसला बढ़ाने वाली इस किताब को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में उबाल जरूर आ गया है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री की पत्नी ने मुंबई के शारदा मंदिर स्कूल में एग्जाम वॉरियर्स किताब का विमोचन किया। 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले छात्रों की परेशानियों के लिहाज से लिखी इस किताब में पीएम मोदी ने ज्ञान को अंकों से ज्यादा अहम बताया है। साथ ही छात्रों को योग और खेलकूद की भी अहमियत बताई गई। 193 पन्नों वाली इस किताब की कीमत 100 रुपए रखी गई है। Our Prime Minister himself has given us some medicines, some antidotes which will take off this fear. लेकिन स्कूली बच्चों को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पीएम मोदी की लिखी किताब दिए जाने पर विपक्ष ने सवाल उठाए। पढ़ाई पे ध्यान दें। कांग्रेस का मानना है कि इस किताब के जरिए महाराष्ट्र सरकार स्कूली बच्चों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि चमकाने में जुटी है। दिल्ली के रोहतास नगर में कुछ बदमाश एक बिल्डर के दफ्तर में दाखिल होते दिखे। आरोप है कि इन बदमाशों ने दफ्तर में मौजूद कर्मचारियों से मारपीट की और उन पर गोली भी चलाई, जिसका वीडियो बिल्डर के दफ्तर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में आरोपी दफ्तर के अंदर दाखिल होते नजर आए और कुछ देर बाद दफ्तर के बाहर बैठे कर्मचारियों को धक्का देते हुए निकल गए। चश्मदीदों का दावा है कि बाइक पर आए 4 बदमाशों ने कर्मचारियों से मारपीट और फायरिंग की। आरोप है कि हमलावरों में बिल्डर के 2 रिश्तेदार भी शामिल थे। फायरिंग में बिल्डर के दफ्तर में बैठे 2 कर्मचारी रोहित और गुलजार घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान का दावा किया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ लोग एक आदमी को पीटते दिखाई दिए। इस आदमी पर आरोप है कि इसने एक तरफा प्यार में दिन दहाड़े मॉल में एक लड़की पर तेजाब फेंक दिया।
और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी धुनाई शुरू कर दी। ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। आरोप है कि ट्राइटन मॉल में हाउस कीपिंग का काम करने वाले लड़की से वहीं काम करने वाला महबूब नाम का लड़का एक तरफा प्यार करता था। दावा है कि लड़की ने जब उसे तरजीह नहीं दी तो उसने वैलेंटाइंस डे के दिन उस पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में लड़की झुलस गई, जबकि तेजाब की कुछ बूंदें आरोपी पर भी पड़ी। पुलिस ने झुलसी हुई लड़की और आरोपी दोनों को सवाई मानसिंह अस्पताल की बर्न यूनिट में भर्ती करवाया है। आरोपी है वो वहाँ पे आया था, इससे कुछ इससे कहासुनी हुई और उसने एक बॉटल में कुछ एसिड जैसी चीज लाया था जो इस पे इसने छिड़का। आरोपी और पीड़ित लड़की दोनों जयपुर के भट्टा बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जम्मू के सुंजवा में आतंकी हमले के बाद आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी, जिससे पड़ोसी मुल्क बौखला गया है। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने भारत को गीदड़ भभकी भी दी है। दरअसल खुर्रम दस्तगीर ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान भारत को जल, थल और आसमान में जवाब देने के लिए तैयार है। दस्तगीर ने दावा किया कि भारत की किसी भी तरह की आक्रामकता और रणनीतिक गलती को माफ नहीं किया जाएगा और उसे उसी के लहजे में करारा जवाब भी दिया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि पाकिस्तान की फौज अपनी 1 इंच जमीन की हिफाजत पूरी शिद्दत से करेगी। खुर्रम ने ये बातें भारतीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान के जवाब में कही, जिसमें सीतारमण ने पाकिस्तान को गलती की सजा भुगतने की बात कही थी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से हवाई के होनोलुलु के लिए उड़ान भरने वाले एक विमान का इंजन लैंडिंग से पहले हवा में फट गया। इस विमान के इंजन के फटते ही लोगों में दहशत मच गई, जबकि पायलट ने विमान के अंदर से इंजन का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसके हिस्से हवा में फड़फड़ाते दिखाई दिए। इससे पहले एक पैसेंजर ने विमान में बैठने के बाद खुशी जाहिर करते हुए एक वीडियो बनाया था, लेकिन इंजन के फटने की सूचना मिलते ही सभी पैसेंजर दहशत के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगे। हवा में उड़ रहे विमान के अंदर दहशत इतनी थी कि सबने अपने सामने की सीट को कसकर जकड़ लिया। इसी तरह से ये विमान 36 मिनट तक आसमान में उड़ता रहा। हालांकि बाद में पायलट ने इसकी सुरक्षित लैंडिंग करवाई। विमान में बैठे यात्रियों ने इस घटना की ज्यादातर लोगों ने जिंदा बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अमेरिका की फ्लोरिडा में स्टोनमैन डगलस हाई स्कूल में ताबड़तोड़ फायरिंग में 17 लोगों की जान चली गई। स्कूल में फायरिंग करने वाला 19 साल का लड़का इसी स्कूल का पूर्व छात्र है। पुलिस ने आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले छात्र को अनुशासन तोड़ने के आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था। पुलिस ने हमलावर के पास से एक राइफल और कई मैगजीन बरामद की है। इस हमले में कुल 17 लोग मारे गए हैं, जिनमें 12 लोग स्कूल की बिल्डिंग के अंदर ही मारे गए। We have 17 confirmed victims. 12 victims were within the building. Two victims are outside, just outside the building. One victim is on the street at the corner of Pine Island. And 2 folks, people lost their lives at the hospital.